नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असम में भाजपा और आरएसएस पर जमकर बरसे राहुल गांधी। बोले नफरत फैला रहे हैं और जनता का पैसा खा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिग्विजय सिंह का दावा, ईवीएम की दिव्य शक्ति से चुनाव जीत रही है भाजपा। सरकारी भर्तियों का भ्रष्टाचार छिपा रही है मध्य प्रदेश की सरकार। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा को अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए दूसरे दलों के नेताओं को ऑफर दिए जा रहे हैं और खरीदने की कर रहे हैं कोशिश। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब कांग्रेस ने खाई श्री राम की सौगंध, भाजपा को चारों सीटों से हराने का किया दावा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन 11,000 दियों से रोशन करेंगे हिमाचल प्रदेश को। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 16 फरवरी को देशव्यापी आम हड़ताल और ग्रामीण बंद करने का आह्वान। श्रमिक और किसान संगठनों ने किया बड़ा ऐलान, जिसको लेकर के भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव सर पर है। किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है और उससे जस्ट पहले 16 फरवरी को देशव्यापी आम हड़ताल श्रमिक और किसान दोनों मिलकर करने जा रहे हैं। और युवाओं भी जो है बेरोजगारी और महंगाई, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो मोदी सरकार धर्म की राजनीति कर रही है, उसके अगेंस्ट में किसान, श्रमिक, युवा, बेरोजगार युवा और महंगाई, ये एक बड़े बड़े मुद्दे होंगे, जिसको लेकर के मोदी सरकार की उड़ जाएगी नींद और इंडिया गठबंधन की हो सकती है बड़ी जीत। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अभी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। आसाम में भाजपा आरएसएस पर जमकर बरसे राहुल गांधी। बोले नफरत फैला रहे हैं और जनता का पैसा लूट रहे हैं भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को नागालैंड से असम पहुंची। शिवसागर जिले से शुरू होकर यह यात्रा असम के 17 जिलों से गुजरी और 833 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा 15 राज्यों के 110 जिले से होकर गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा और आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, राज्य विभाजित होने की कगार पर पहुंच गया है, प्रधानमंत्री अभी तक वहां नहीं गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा आरएसएस नफरत फैला रहे हैं, इसके जरिए वह जनता का पैसा लूट रहे हैं। असम में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार शायद असम में है। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम के मुद्दों को उठाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हो चुकी है शुरुआत और हर राज्य में राहुल गांधी बारी बारी से गरज रहे हैं और असम में भाजपा और आरएसएस पर जमकर बरसे हैं राहुल गांधी ने बोला कि नफरत फैला रही है और जनता का पैसा लूट रही है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मणिपुर को भी मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने और कहा कि यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और यहाँ पर मोदी जी को फुर्सत नहीं है कि आके देखे कि आखिरकार मणिपुर के क्या हालात हैं, उनको और जगह घूमने की फुर्सत है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जनता का पैसा लूट रही है और पूरे देश में नफरत फैला रही है मोदी सरकार, तो आप हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह का दावा, ईवीएम के दिव्य शक्ति से चुनाव जीत रही है भाजपा। सरकारी भर्तियों का भ्रष्टाचार छिपा रही है मध्य प्रदेश सरकार। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम के मुद्दे पर एक बार फिर से मुखर नजर आए हैं। बुधवार को रीवा में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के लोग भी मान रहे थे कि वह चुनाव हार रहे हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम के मशीन भाजपा की दिव्य शक्ति है, इसलिए भाजपा वाले जितनी सीटों का दावा करते हैं उससे ज्यादा जीत लेते हैं। ईवीएम के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर और सरकारी भर्ती को लेकर के भी सवाल उठाया। कहा भाजपा का नारा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसका मतलब राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर बनाने का था नहीं था, बल्कि बाबरी मस्जिद गिरवाकर धार्मिक तनाव पैदा करना था ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वो मस्जिद वाली जगह पर नहीं बल्कि
पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा बताए गए स्थल पर बनाया जा रहा है। उन्होंने अधूरे निर्माण के बीच मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सवाल उठाया। कहा यह धर्म के खिलाफ है, शंकराचार्यों की बातें नहीं सुनी जा रही है। यह कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस का है, इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। राम मंदिर सबका है, निर्माण होने के बाद कांग्रेस नेता जाएंगे और यहाँ पूजा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल उठा दिया है दिग्विजय सिंह ने, और दिग्विजय सिंह ने दावा कर दिया है कि ईवीएम के दिव्य शक्ति से चुनाव जीत रहा है भाजपा, ना कि अपने बदौलत पर। दोस्तों आपको भी क्या लगता है कि मोदी जी जो है वो ईवीएम में खेला कर रहे हैं और ईवीएम की दिव्य शक्ति से ही चुनाव जीत रहे हैं? दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। भाजपा को अपनी हार दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए दूसरे दलों के नेताओं को ऑफर दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब हो गई है और यही वजह है कि उन्हें लग रहा है कि आने वाले चुनाव में राज्य और केंद्र की सत्ता से बाहर हो जाएगी। पिछले 10 साल में भाजपा ने सिर्फ जुमलेबाजी, विज्ञापन और झूठ से सरकार चलाई है। जनता अब देख चुकी है कि भाजपा के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि चूंकि भाजपा को अपने सर्वेक्षण से पता चला है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के 40 से ज्यादा सांसद चुने जाएंगे, इसलिए अब सत्ताधारी दलों द्वारा विपक्षी नेताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि भाजपा को अपने सर्वे में मिल रहे रुझानों से उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उन्हें अपनी हार नजर आने लगी है और भाजपा की कोई विचारधारा नहीं है। उनका मकसद सिर्फ कुछ ही करते सत्ता हासिल करने और जनता की पसीने की कमाई को लूटने की है। देश की संपत्तियों को बेचकर देश चलाया जा रहा है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि उन्हें बीजेपी ने ऑफर दिया था और उन्हें यह भी साफ कर दिया है कि वह कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। इससे पता चलता है कि भाजपा को सत्ता का कितना मोह हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा के पास ना तो कोई नेता है और ना ही कोई उम्मीदवार। उनकी पार्टी में कांग्रेस और अन्य दलों के कई नेता हैं और यहाँ पर भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा को अपनी हार दिखाई दे रही है साफ साफ, इसलिए दूसरे दलों के नेताओं को ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हैं और खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की हार होने जा रही है और इंडिया गठबंधन की होगी जीत? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। अब कांग्रेस ने खाई श्री राम की सौगंध, भाजपा को 4 सीटों से हराने का किया दावा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन 11,000 दियों में रोशन होगा हिमाचल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि मंदिर हो, बाजार हो, घर हो या हो कार्यालय, रामलला का 500 वर्षीय वनवास समाप्त होने पर उत्सव की अनुभूति है। स्थान सनातन की चेतना के युग पुरुष श्री राम वह भाव हैं जिन्हें हर कोई अपने ढंग से अभिव्यक्त कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के हिमपुर जिले के बहुत छोटे गांव घुमराव में 22 जनवरी को 11,000 दिए ज्वलित किए जाएंगे। यह श्री राम का प्रकाश है और यह पूरे भारतवर्ष में है, तो हिमाचल कैसा सुधार रह सकता है जहां कुल्लू रियासत की लाज रखने स्वयं प्रभु रघुनाथ आए थे। क्योंकि श्री राम सबके हैं, इसलिए प्रदेश कांग्रेस और सरकार की संयुक्त बैठक में भी श्री राम आएंगे। वास्तव में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक में कहा कि सौगंध राम की खाते हैं, भाजपा को 4 सीटों पर हराएंगे। और यह और बात है कि प्रत्याशियों का दूर दूर तक पता नहीं है और बैठक लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए आयोजित की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपाइयों को घेर लिया है कांग्रेस के बड़े नेता ने और साफ साफ श्री राम की सौगंध खाते हुए कहा है कि भाजपा को 4 सीटों से हराने का दावा किया है और प्राण प्रतिष्ठा के दिन कांग्रेस सरकार जो है वो 11,000 दियों से जो है पूरे हिमाचल को रोशन करने जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है और श्री राम एक पार्टी के नहीं पूरे देश के हैं और पूरे देश में जो है 22 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी, ना कि सिर्फ एक पार्टी के लिए दिवाली मनाई जाएगी? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ।
16 फरवरी को देशव्यापी आम हड़ताल और ग्रामीण बंद का आह्वान, श्रमिक और किसान संगठनों ने किया ऐलान, जाने क्या क्या की मांग। जी हां दोस्तों, आपको पता चला कि श्रमिक संगठन और किसान संगठनों एक संयुक्त मोर्चा ने केंद्र सरकार की मजदूर, किसान एवं देश विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 फरवरी को देशव्यापी आम हड़ताल और ग्रामीण बंद का आह्वान किया है। संयुक्त मंच फसलों के न्यूनतम समर्थक मूल्य, श्रमिकों को 26,000 रुपए की न्यूनतम मासिक मजदूरी और 4 आश्रम संहिताओं को निरस्त करने और आईपीसी एवं सीआरपीसी में किए गए संशोधन को निरस्त करने और रोजगार गारंटी को मौलिक अधिकार बनाने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रम संगठनों एवं महासंघों के मंच ने एक संयुक्त बयान में इस मांगों को लेकर के 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल और ग्रामीण बंद बुलाने का आह्वान किया है। उन्होंने छात्रों, युवाओं, शिक्षकों, महिलाओं, सामाजिक आंदोलन और कला, संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र के सभी समान विचारधारा वाले आंदोलनों से समर्थन की अपील की है। बयान के मुताबिक यहाँ पर जो है वो राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ औद्योगिक, क्षेत्रीय हड़ताल और ग्रामीण बंद के साथ साथ विभिन्न स्तरों पर देशव्यापी व्यापक लाम बंद की आह्वान करते हुए यह बड़ा घोषणा किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की 16 फरवरी को देशव्यापी आम हड़ताल और ग्रामीण बंद का किया गया है आह्वान और श्रमिक, किसान और संगठनों के लिए यह ऐलान है और कर दी है सरकार से बड़ी मांग। और अगर सरकार ने यह बड़ी मांग नहीं मानी और काले कानून जितने भी सरकार ने किसान के लिए बनाए हैं, मजदूर के लिए बनाए हैं, ड्राइवर के लिए बनाए हैं, अगर उसे जल्द से जल्द वापस नहीं लिया गया तो लोकसभा चुनाव 2024 में सारे मिलकर मोदी सरकार की उड़ा सकते हैं नींद। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में आज होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव फिलहाल के लिए टाल दिया गया है, लेकिन इसे लेकर अभी आधिकारिक नोटिस आना बाकी है। पार्षदों को चुनाव टालने के बारे में व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजकर सूचना दी गई थी। उन्हें अगला संदेश आने तक नगर निगम के सदन में आने से मना किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सुबह 11 बजे शुरू होना था, लेकिन भाजपा का कोई पार्षद निगम कार्यालय नहीं पहुंचा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को निगम कार्यालय में एंट्री नहीं दी गई और यहां पहुंचे पार्षदों को बताया गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किए गए मनोनीत पार्षद अनिल महिष ही तबीयत बिगड़ने के कारण चुनाव अगले आदेश तक टाल दिया गया है। यह खबर सुनने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने इसे लेकर के भाजपा पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इंडिया ब्लॉक के सामने चुनाव पूर्ण ही हार मान ली है और इसलिए गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा की हालत उस बच्चे की तरह हो गई है जो गली क्रिकेट में आउट होने के बाद रोते हुए बैट लेकर वापस चला जाता है और भाजपा की मेयर के इलेक्शन में इंडिया ब्लॉक के सामने करारी हार होने वाली थी और विपक्षी गठबंधन ने मेयर के छोटे से चुनाव में ही भाजपा की नींद उड़ा दी है और कायर भाजपा इंडिया ब्लॉक की जीत देखते हुए तिल मिला गई, इसलिए चुनाव टाल दिया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के क्या नतीजे होंगे और भाजपाइयों को उड़ जाएगी उनकी नींद। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे एक छोटे से चुनाव से डर गई है भाजपा, बल्कि अभी तो लोकसभा चुनाव बाकी है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है जिससे पूरी मोदी सरकार उड़ जाएगी और भाजपाइयों को लग चुका है डर और लोकसभा चुनाव में उनके जारी है हाथ। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में फिर जाटों ने गाड़ दिया पटरी के पास तंबू, भजन लाल का घर में ही आंदोलन से सामना। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में शामिल किए जाने की मांग को लेकर के भरतपुर धौलपुर के जाटों ने बुधवार को मुंबई दिल्ली रेल मार्ग के पास जैचोली गांव में महापड़ाव का आगाज किया। आरक्षण की मांग को लेकर के बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोग महापड़ाव में शामिल हुए और जुटान लगाकर बढ़ रहा है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि फिलहाल आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हुआ है, लेकिन यदि सरकार ने नहीं सुनी तो भरतपुर जिले से गुजरने वाले सभी रेल मार्ग और सड़क को जाम कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल भी भरतपुर से ही आते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर खुद के घर में फंस चुकी है भाजपा और राजस्थान में फिर जाटों ने गाड़ दिया है पटरी के पास तंबू और भजन लाल के घर में ही आंदोलन से करना पड़ रहा है भजन लाल को सामना। और यहाँ पर भाजपा की उड़ चुकी है राजस्थान में नींद, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और यहाँ पर खुद के घर में भजन लाल के खुद के घर में आंदोलन शुरू हो चुका है। और राजस्थान जो है एक हिंदी पट्टी का लोकसभा का क्षेत्र है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सिर्फ राजस्थान नहीं पूरे देश में यही हाल है? भाजपा को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र पर जमकर बरसे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, कहा मोदी सरकार अक्षत बांट रही है तो तेजस्वी यादव बांट रहे हैं नौकरी। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। चंद्रशेखर ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में जुमलेबाजी की सरकार है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल धर्म और राम मंदिर के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि युवाओं को नौकरी देने की बजाय मोदी सरकार अक्षत बांट रही है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव देश के लोगों को बिहार में नौकरी देने का काम कर रहे हैं। बुधवार को अरवल में इंडोर स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन के दौरान चंद्रशेखर ने यह बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के द्वारा देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सावधान रहने की जरूरत है। देश के संविधान की ताकत से ही हम आपके बीच शिक्षा मंत्री के रूप में उपस्थित हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें वोट देने का, सरकार बनाने का अधिकार दिया है, लेकिन हमारी शक्ति और कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उससे हम सभी को बचना होगा। शिक्षा मंत्री ने अपील कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे 40 में 40 सीट जो है महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने की काम करेगी। अब की बार महागठबंधन की सरकार, इसके लिए सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ कार्य करें एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार को रहते बिहार में भाजपा का एक भी सीट नहीं आने वाला है और यहाँ पर बिहार में भाजपा को लगने जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार अक्षत बांट रही है, राम की राजनीति कर रही है, राम के नाम को बेच रही है? वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे हैं, शिक्षा बांट रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या करना जरूरी है? अक्षत बांटना जरूरी है कि नौकरी बांटना जरूरी है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम मोहन यादव के बिहार दौरे पर बोले मंत्री सहनी, किसी के आने से महागठबंधन के वोट बैंक पर नहीं पड़ने वाला असर। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बिहार दौरे को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी आने से महागठबंधन के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पहली बार बिहार आने पर हम उनका स्वागत जरूर करेंगे। मदन सहनी ने कहा कि भाजपा कहती है कि हमने जात पात नहीं की है, लेकिन लगातार जातीय सम्मेलन कराकर वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाती है। भाजपा के करनी और कथनी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मंत्री मदन सहनी ने इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के कहा कि इंडिया गठबंधन में सभी लोगों को बोलने की आजादी है, लेकिन एनडीए गठबंधन में किसी को बोलने की छूट नहीं है। अभी तक एनडीए में सीट का बंटवारा नहीं हो पाया है। जेडीयू हर सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेगी। किसी को ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। हम लोग भाजपा में नहीं जाएंगे। सैनी ने कहा कि कपूरी जयंती को लेकर के जेडीयू पार्टी लगातार काम कर रही है। इस कार्यक्रम में लाखों कार्यकर्ताओं का जुटान होना है और जिला से काफी संख्या में लोग आएंगे और सीएम नीतीश कुमार की अति पिछड़ा समाज के बीच बड़े हितैषी हैं और उनके लिए काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा को उनकी औकात और हैसियत दिखानी होगी और भाजपा भी जेडीयू की देखा देखी कपूरी जी की जयंती मनाने जा रही है और यहाँ पर जो है भाजपा जो है नकल करने पे उतर आई है। हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर जो है लालू और तेजस्वी यादव की अलग अलग बयानबाजी को लेकर के नेता बता सकते हैं, लेकिन ये सारे जो है वो एक साथ खड़े हैं और इंडिया गठबंधन के साथ है, इसलिए मोदी जी का नींद उड़ा हुआ है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीडीए यात्रा
को दिखाई हरी झंडी। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि अखिलेश यादव ने यहाँ पार्टी कार्यालय से संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीडीए को हरी झंडी और यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा समाजवादी पार्टी आंदोलन से संबोधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी मुलायम सिंह यादव के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने हमने पुराने समाजवादियों के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया है और यह यात्रा राज्य के कई जिलों से गुजरेगी। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और ऊंची जातियों को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा इकलौती पार्टी है जो संवैधानिक मूल्य और संविधानों को बचाने के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिल रहा है, बल्कि उन्हें वेटर, हेल्पर और चपरासी की नौकरी दी जा रही है। यादव ने कहा कि 2024 के बदलाव और परिवर्तन का वर्ष है। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार से पूछा कि निवेशक शिखर सम्मेलन में 40 लाख करोड़ रुपए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का दावा किया गया था, उसका आखिर क्या हुआ, क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। गैस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव में शामिल होने की संभावना नहीं है, लेकिन दोस्तों यहां पर अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है और यहां पर अखिलेश यादव ने संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीडीए यात्रा को दिखा दी है हरी झंडी। और ये जो पीडीए की यात्रा है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को आपस में जोड़ेगी और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा वाली सीट में अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करेगी। और यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट को लेकर के एक बड़ा राज्य माना जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को उड़ जाएगी नींद, क्योंकि धर्म की राजनीति उनको पड़ जाएगा उल्टा और महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है और भाजपा की होने जा रही है हार। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।